हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं ये हमारे जो हाल ही में आपका 1 या 2 दिन में जो टेस्ट होने वाला है, यानी कि आपका जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण टेस्ट 2021 होने वाला है। प्रैक्टिस पेपर उसका सेकंड जो पेपर आपका होने वाला है उसका सेकंड पार्ट, यानी कि उसका दूसरा पार्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट, आप जल्दी कर कीजिएगा और जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोटबुक में कॉपी में कहीं पर भी आपको जहाँ सूटेबल हो वहाँ पर आप ये आंसर फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए और इन्हें आप कंप्लीट कर लीजिए। आने वाले एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। और आपका जो टेस्ट होना है ये टेस्ट का 100% राइट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ हमने आपको फर्स्ट जो हमारा जो पार्ट था, यानी कि उसमें हमने 1 से लगाकर तो 25 क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट करवाए थे। मतलब यहाँ तक हम 26 ले रहे हैं। जो 26 देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है, चूज वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली, यानी कि यहाँ पर अपने को जो सेंटेंस में 4 ऑप्शंस दिए गए इसमें से राइट वर्ड चूज़ करना है जिससे हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट बनेगा, ठीक है। डी इसलिए आ रहा है यहाँ पर क्योंकि द क्लब मेंबर्स क्या हो रहा है कि बहुवचन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक से अधिक की यदि बात होती है तो वहाँ पर हमेशा आर का यूज होगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन एकदम राइट है। आप कॉपी में नोट करते जाइएगा, पूरा आंसर बन रहा है द क्लब मेंबर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर देयर क्लाइंब अप माउंट एवरेस्ट नेक्स्ट मंथ। क्लब के सदस्य अगले महीने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। क्लब के सदस्य अगले महीने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आर प्रिपेयर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन यानी कि 27 की बात करते हैं। 27 आपका क्या है, यानी कि यहाँ पर आर्टिकल्स का क्वेश्चन है। ये कौन सा है, आर्टिकल, सॉरी प्रपोजिशन का क्वेश्चन है ये। तो लैंडलॉक्ड ना भूटान इज सिचुएटेड, तो कहाँ पर, द ईस्टर्न हिमालयस एंड मोस्टली माउंटेन्स एंड हैविली फॉरेस्ट। तो क्या इसमें कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, इसमें राइट ऑप्शन, यानी कि आपका जो प्रपोजिशन रहेगा इन प्रपोजिशन आपका राइट है, ठीक है। इन मीन्स होता है में, और जब भी किसी बिगर प्लेसेस की बात होती है वहाँ पर माय डियर स्टूडेंट हमेशा आपको इन प्रपोजिशन का यूज़ करना है, ठीक है। बिगर प्लेसेस की बात होती है वहाँ पर हमेशा इन प्रपोजिशन का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो 27 का आंसर कौन सा बन जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका इन प्रपोजिशन। नेक्स्ट 28 की बात करेंगे। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमको एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। और उस सेंटेंस में ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं कि एनीवेयर आना चाहिए कि समवेयर, है ना, तरह तरह के 4 ऑप्शन दिए रखे हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर इसमें बन रहा है, यानी कि आपका सी ऑप्शन एकदम राइट बन रहा है इसमें। आई कॉन्ट फाइंड माई नोटबुक, मैं अपनी भाई कहीं भी मैं अपनी नोटबुक को सर्च नहीं कर सकता। एंड आई हैव लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर, ठीक है। एवरीवेयर मीन्स हर जगह, एनीवेयर मीन्स कहीं भी। एनीवेयर मीन्स क्या हो रहा है, कहीं भी, ठीक है। क्या हो रहा है, कहीं भी हो गया है एनीवेयर मीन्स, और एवरीवेयर मीन्स हर जगह, यानी कि सभी जगह, ठीक है, हर जगह। यानी कि आपका जो राइट आंसर बन रहा है वो सी ऑप्शन आपका एकदम राइट करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 29 की यदि बात करते हैं तो नेक्स्ट 29 में क्या बताना है अपने को, यहाँ पर इफ़ यू डोंट स्टार्ट नाउ यू वॉन्ट अराइव इन टाइम। देखो बच्चों यहाँ पर आपका एक ये प्रयोग भी है, यूज़ ऑफ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, या इफ़ ऑफ प्लेस अनलेस, यानी कि अनलेस के स्थान पर कभी हमें इफ़ का प्रयोग करना होता है तो कभी इफ़ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना है। मेरी बात आप माइंड में सेट कर लीजिए। जब भी माय डियर स्टूडेंट आपके सेंटेंस में इफ़ आता है, मतलब आपके सेंटेंस में इफ़ आ रहा है, इसमें मतलब डू नॉट और डज नॉट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होता है। सब्जेक्ट यहाँ पर यू आया था इसलिए यहाँ पर हमने डोंट का यूज़ किया है। यदि यहाँ पर ही शीट और नेम यदि आता तो यहाँ पर डज नॉट आता, लेकिन इफ के साथ में यहाँ पर डोंट का यूज़ हुआ है। इसका मतलब 100% यहाँ पर हमें बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, यानी कि अनलेस। वह पूरा आंसर यानी कि हमको सेम मीनिंग का निकालना है इसका। अब आपका आंसर क्या बन रहा है, देखो, यू वॉन्ट अराइव इन टाइमिंग, जब तक आप अभी शुरू नहीं करेंगे तब तक आप समय पर नहीं पहुंचेंगे। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। ये आपका एक फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, तो आपको एक डुएस डायरेक्टेड में ये प्रश्न बन सकता है। आप इस प्रश्न को नोट डाउन जरूर कीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यानी कि 30, क्वेश्चन नंबर 30 फटाफट आप आंसर नोट करते जाइए अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड मैनी ऑफ दिस आइसलैंड आर रिजर्व एरियाज ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स। यानी कि इसका राइट आंसर क्या बन रहा है, यानी कि आपने को क्या करना है कि यहाँ इसमें से राइट आंसर सर्च करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें राइट आंसर आपका डी ऑप्शन एकदम राइट बन रहा है। मैनी ऑफ दिस आइसलैंड हैव बीन डिक्लेयर्ड एज रिजर्व एरियाज ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि आपका डी ऑप्शन एकदम राइट बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करते हैं। नेक्स्ट वन यानी कि अपने को क्या करना है, इसमें पूरा एक पैसेज पढ़ना है। रीड द स्टोरी गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि पूरा जो क्वेश्चन यदि पढ़ेंगे हम, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में से अपने को आंसर निकालना है पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद में। नीचे क्वेश्चंस मिलेंगे हमको, तो आइए जानते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन हमारा पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, पहला प्रश्न बोल रहा है डूरिंग विच पार्ट ऑफ द डे डिड द बॉय प्ले क्रिकेट। तो भाई जो बच्चे थे वो उस दिन में है ना, जो क्रिकेट जब खेल रहे थे वहाँ कौन सा टाइमिंग में वहाँ क्रिकेट खेल रहे थे। तो 31 का आप आंसर आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ के देखो बच्चों, मैं बताता हूँ आपको अनसीन पैसेज में, यानी कि यहाँ पर आप देखो उन्होंने यहाँ पर दे रखा है कि वो नाइट में क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, उस दिन जिस दिन बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे वो कौन से टाइमिंग में, नाइट में खेल रहे थे। यानी कि आपका राइट आंसर अब आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल, यानी कि आपका आंसर क्या बन जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट, इन द नाइट। ठीक है, 32 की यदि बात करते हैं, वेयर डिड द बॉयज़ प्ले, भाई बच्चे कहाँ खेल रहे थे, है ना, बच्चे ने जो खेलना प्रारंभ किया था लड़कों ने, वो लड़के कहाँ खेल रहे थे, अपने को उस स्थान का नाम बताना है। ठीक है, तो हम 32 का आंसर निकालेंगे। 32 का आंसर देखो यहाँ पर आपके पैसेज में दे रखा है 32 का आंसर, यानी कि आपके पैसेज में यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, यानी कि बच्चे प्ले क्रिकेट इन द स्ट्रीट आउटसाइड इन द हाउस। ठीक है, आउटसाइड हिज हाउस, यानी कि यह ऑप्शन आपने इसमें यहाँ पर डेफिनेटली आंसर में दे रखा होगा। यानी कि यहाँ पर देखो 32 का आंसर क्या बन रहा है, आउटसाइड द हाउस, यानी कि आपका आंसर कौन सा बन रहा है, यानी कि आपका आंसर बन रहा है इसमें, यानी कि इसमें डी ऑप्शन आपका, सॉरी इसमें आपका आंसर कौन सा बन रहा है, यानी कि आपका आंसर बन रहा है यहाँ पर सी ऑप्शन, सी कौन सा बन रहा है आपका ऑप्शन, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम राइट है। इन द स्ट्रीट्स आउटसाइड द ओल्ड मेन हाउस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 33 की यदि बात करते हैं तो हाउ मच मनी डिड द प्रॉमिस टू गिव बॉयज इन द बिगिनिंग व्हेन ही मेड द डील, है ना, तो कितने रुपए में उन्होंने उस सप्ताह के लिए डील किया था। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में यहाँ पर डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर बन रहा है, यानी कि उन्होंने 25 रुपीज़ में इसको डील किया था। देखो यहाँ लिखा उन्होंने 25 रुपीज़ में उन्होंने प्रॉमिस किया था और डील किया था, यानी कि 25। आप यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे, यानी कि ऑप्शन में क्या आ रहा है हमारा, यानी कि ये ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा, यानी कि 25 रुपीज़ एवरी वीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 34। ओके, 34 का आंसर अपने को निकालना है। 34 क्या कह रहा है, 34 व्हाट डिड द ओल्ड मैन रियली वांट फ्रॉम द बॉयज़। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर निकालेंगे कि ABCD ऑप्शन, आपका ऑप्शन कौन सा है, यानी कि 34 का सी ऑप्शन आपका एकदम राइट बन रहा है, सी। ही वांटेड देम टू स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट नियर हिज हाउस एट नाइट, भाई वे चाहते थे कि वहाँ पर क्रिकेट खेलना उस रात्रि को उस घर के बगल में, है ना, उसके पास में वो क्रिकेट खेलना बंद करना चाहते थे। ठीक है, बॉयज़, यानी कि सी ऑप्शन एकदम राइट आपका। 35 की बात करते हैं, तो हाउ डिड द बॉयज़ प्रॉब्ली फील एट द एंड ऑफ द स्टोरी। ABC ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका यहाँ पर, यानी कि आपका बी ऑप्शन एकदम राइट है, यानी कि एंग्री दैट दे वेर बीइंग पैडलेस, ये आपका बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करते हैं। नेक्स्ट वन फिर आपको बच्चों यहाँ पर आपको अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा, इस अनसीन पैसेज में से अपने को आंसर छांटना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है यानी कि 36 क्या बोल रहा है कि ध्रुव अप्रोच्ड प्रोड्यूसर सिद्धरामू हु डिसाइडेड टू ट्राई हिम आउट, यानी कि इसको रिप्लेस करना आपने को एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन में बता रहा हूँ आपको, यानी कि डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, गिव हिम ए चांस, डी ऑप्शन एकदम राइट है। ठीक है, डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन आपका एकदम राइट है। 36 का 37 की यदि बात करें, 37 क्या कह रहा है, फ्रॉम द आर्टिकल्स वी कैन से दैट ध्रुव, भाई इस आर्टिकल्स में ध्रुव ने क्या कह सकता था, तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था 37 में, यानी कि वॉच कॉन्फिडेंट एंड डिटरमिनेड टू बीट हिज डिसेबिलिटी। ठीक है, अयोग्यता को यदि आपको पीटना है तो अपन को दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा और विश्वास और कॉन्फिडेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या बन रहा है, यानी कि 37 का राइट आंसर बी ऑप्शन आपका एकदम राइट है। ठीक है,
नेक्स्ट 38 की बात करते हैं। 38 यानी कि व्हाट इज़ द लाइकली इम्पैक्ट ऑन रीडर्स आफ्टर रीडिंग द आर्टिकल, यानी कि आपका बी ऑप्शन एकदम राइट बन रहा है। द ब्लाइंड विल बी इनकरेज्ड टू फॉलो देयर ड्रीम्स, बी ऑप्शन एकदम राइट है, इसका भी बी। ओके, नेक्स्ट 39 की बात करते हैं कि विच ऑफ दिस एक्सप्रेशन डिस्क्राइब्स ध्रुव स्टोरी, अपने को वर्णन करना है ध्रुव की जो कहानी है उसमें क्या भाव प्रकट आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपके इसमें राइट आंसर यानी कि 39 का राइट आंसर कौन सा बन रहा है, यानी कि 39 का राइट आंसर बन रहा है यहाँ पर डी ऑप्शन, हैप्पीनेस इज नॉट रेडीमेड, यू हैव टू ट्रेवलर इट, डी ऑप्शन एकदम राइट है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, हमारे द्वारा बताए गए प्रत्येक आंसर आपके लिए 100% राइट है। और दूसरा एक और, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आने वाले मोर इम्पोर्टेंट्स वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आने वाली प्रत्येक एग्जाम एमपी बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड हम बहुत ही ज़्यादा वीडियोस आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों मित्रों में, ताकि वो भी, और यदि आपने पहला पार्ट हमारा नहीं देखा तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से उस पहले पार्ट को ज़रूर देखें। और हमारा प्रयास है कि आप आने वाली प्री बोर्ड, आने वाली मेन बोर्ड है ना, उसमें आप सर्वोच्चतम अंक इंग्लिश में आपके ही हो, मेरा ये मानना और विश्वास है। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 40 की यदि बात करते हैं, यानी कि 40 आपका जो क्वेश्चन है, ध्रुव ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज बिकॉज, यहाँ पर भी आपका डी ऑप्शन यानी कि राइट है। ठीक है, यानी कि ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द लेक्चर्स वर सेइंग। ठीक है, नेक्स्ट 41 पीपल डिस्करेज्ड ध्रुव फ्रॉम बिकमिंग एज एन एक्टर एज दे फेल्ट दैट, राइट आंसर क्या बन रहा है बच्चों यहाँ पर 41 का राइट आंसर सी ऑप्शन आपका एकदम राइट बन जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम राइट है। ठीक है, यानी कि ही वुड फेल एंड एज अ रिजल्ट फील बैड अबाउट हिज डिसेबिलिटी। नेक्स्ट यानी कि फिर हमारे को सामने यहाँ पर पैसेज देखने को मिल रहा है बच्चों, तो इस पैसेज में से अपने को यहाँ पर आंसर छांटना है और आंसर हम निकाल रहे हैं। यानी कि आपका जो पहला जो पैसेज है, यानी कि उसमें क्या कह रहा है, पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द पोस्टर केयरफुली टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। जो अपने को ये जो चैप्टर्स दे रखा है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद में आंसर निकालना है। यानी कि 42 क्या कह रहा है, यानी कि जो सत्य क्या है इसमें, तो 42 में यानी कि यहाँ पर जो डांस चला था, ये 3 days डांस चला था बच्चों। यहाँ पर इसमें आप इसमें ऊपर देख सकते हैं, देखो एक तो वो यहाँ पर 19 फरवरी को चला था, ठीक है, दूसरा 20 फरवरी और तीसरा 21 फरवरी, यानी कि 3 days डांस चला था। यानी कि अब यहाँ पर अब आंसर आपको को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन एकदम राइट है। द कोणार्क डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल इज ए 3 day इवेंट दैट टास्क प्लेस एवरी ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 43 क्या कह रहा है आपको, ऑन विच डे इज द ओडिसी डांस गोइंग टू बी परफॉर्म्ड बाय 2 पीपल। भाई ये ओडिसी जो डांस किया गया था ये कितनी तारीख को किया गया था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में यहाँ पर हम देखेंगे यानी कि जो ओडिसी जो डांस किया था, ये देखो यहाँ पर, यानी कि वो कितनी तारीख को किया था, यानी कि 20 फरवरी को आपका डांस किया गया था, 20 फरवरी 2008। ठीक है, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि कौन से क्वेश्चन का, यानी कि 43 का राइट आंसर, 43 का राइट आंसर कौन सा बन रहा है, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम राइट है। 44 की यदि बात करते हैं तो 44 कौन सा क्वेश्चन है आपका, हु इज गोइंग टू प्ले द तबला इन द सात्विक वीणा रेसिटल। ठीक है, तो भाई ये तबला का काम किसने किया था बच्चों यहाँ पर इसमें, तो तबला का काम यहाँ पर किया था मिस्टर राम मिश्रा ने किया था। इसमें किसने किया था, मिस्टर राम मिश्रा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यानी कि 45 द मेन पर्पस ऑफ दिस नोटिस इज, भाई इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि अट्रैक्ट व्यूवर्स टू अटेंड द प्रोग्राम। भाई जितने भी सारे जो वहाँ पर लोग थे वो व्यूवर्स जो देखने वाले थे वे उस प्रोग्राम की ओर खींचे चले हुए आए, उसको वो आकर्षित लगे, है ना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। यानी कि ये यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अट्रैक्ट व्यूवर्स टू अटेंड द दिस प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि फिर आपको पैसेज देखने को मिलेगा बच्चों, तो यहाँ पर पैसेज की यदि बात करते हैं, यानी कि हम क्वेश्चन कौन सा है आपका, ये क्वेश्चन क्रमांक 46।
ठीक है। 46 यानी कि व्हेन डिड स्वामी कम आउट ऑफ द हॉल, भाई जो स्वामी जी थे वो उस हॉल से बाहर कब आए थे। तो जैसे आप पैसेज पढ़ेंगे आपको वहाँ पर उसमें टाइमिंग लिखा हुआ है, यानी कि उसमें टाइमिंग यानी कि 4:40 PM, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है, यानी कि 4:40 PM पर वो बाहर आए थे स्वामी जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 47 की यदि बात करें, द सेकंड पैराग्राफ सजेस्टेड द स्वामी दैट स्वामी, भाई स्वामी जी ने जो दूसरा पैराग्राफ था, पद्यांश था, गद्यांश था उनका, उनमें उन्होंने क्या सुझाव दिया था। तो उन्होंने सुझाव दिया था 47 में बच्चों यहाँ पर, यानी कि फेल्ट अनकंफर्टेबल ऑन सीइंग हिज फ्रेंड्स स्टिल आंसरिंग द पेपर। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन एकदम राइट है आपका। ओके। 48 की बात करेंगे, विच ऑफ दिस इज प्रॉब्ली अ बेटर मोरल फॉर द स्टोरी ऑफ द ओल्ड मैन एंड द टाइगर, यानी कि 48 का राइट आंसर क्या बन रहा है, यानी कि आपका बी ऑप्शन एकदम राइट है, बन रहा है आपका बी ऑप्शन। द वेक्स ऑफ ग्रीड कैन रिजल्ट इन इरेपेबल लॉस। ठीक है। नेक्स्ट 49 की यदि बात करें, 49 आपका स्वामी चूज द सेकंड मोरल ऑफ द गिवन स्टोरी बिकॉज इट, यानी कि आपका 49 का राइट आंसर बन रहा है, यानी कि सी ऑप्शन एकदम राइट आपको वॉज मोर रेशनल्स ऑफ हिज माइंड। नेक्स्ट देखेंगे यानी कि 50 क्वेश्चन से, दिस सजेस्टेड द स्वामी वाज, भाई स्वामी जी ने क्या सजेस्टेड किया था बच्चों, क्या सुझाव दिया था। तो उन्होंने सुझाव दिया था कि बोर्ड एट द टाइम, वो उस समय बहुत ही ज़्यादा बोर्ड हो गए थे, यानी कि सी ऑप्शन एकदम राइट है। इससे बाकी का हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट में बच्चों आपको बिल्कुल वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, और हम ये 70 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। बट माई काइंडली रिक्वेस्ट माई डियर स्टूडेंट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे जितने भी सारे वीडियोस हम एग्ज़ाम से रिलेटेड जो डालते हैं ये उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। इसी आशा और उम्मीद के साथ टेक केयर ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच।